गंगा के नहाए से पापी सब तरे गए। लोग कहते हैं ना कि गंगा जी नहाए लियो तो पाप छूट जाते हैं, लेकिन माताओं मछली तो गंगा जी में रहती है, वो क्यों न तर रही? कोई ना कोई कारण तो होगा, क्योंकि मछली कभी गंगा जल को गंगा जल नहीं समझ रही है। हाँ, तरता वो है जो भावना बना ले, लेकिन जाने भावना नहीं बनाई वो तरह का। शंख के बजाए और साधु सब तर गए रामा। शंख के लेकिन गधा क्यों ना तरे गो। गधा की आवाज देखिए शंख जैसी होती है, लेकिन तो उन्हें तर गधा क्यों ना तरे गो। जाको शंख जैसा तरे रामा, गधा क्यों ना। कंद भगवान की। अब देखते हैं भक्तों, श्री सूत देव जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को कहा कि शौनक आदि ऋषियों, मैं आपको पवित्र ग्रंथ महाभारत की उस कथा को सुनाता हूं जिसमें कैसे परीक्षित का जन्म हुआ और कैसे महाभारत का युद्ध जो है अपनी चरम सीमा पर पहुंचा और कैसे परीक्षित को अंत में जाके श्राप लगा। तब यही कथा परीक्षित जी को सुनाई गई। तो महाभारत की पावन पवित्र कथा सुनाने के लिए उद्धत हुए। ये बात है भक्तों द्वापर की। महाभारत एक नीति और अनीति का युद्ध था, सत्य और असत्य का युद्ध था। महाभारत द्रौपदी की अगर गोली का काम नहीं करती तो हो सकता है महाभारत न होता, और दुर्योधन अगर अपने भाइयों को 5 गांव दे देता तो हो सकता है महाभारत न होता। लेकिन दुर्योधन ने मना कर दिया कि मैं अपने सगे भाइयों को, पांडवों को सुई के नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा। बुजुर्गों, इसी बात के पीछे पूरा महाभारत हो गया। ये तय हो गया कि महाभारत होगा, युद्ध होगा। तो कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने बात नहीं मानी। अंत में कृष्ण और दुर्योधन को, अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए और दुर्योधन खड़ा हो गया सिर के पास, अर्जुन खड़े हो गए पैरों के पास। और भगवान की नींद टूटी तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन कैसे आए? बोले प्रभु हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, महाभारत तय है, युद्ध तय है। तब तक पीछे से दुर्योधन बोल उठा, कन्हैया रिश्तेदार तो हम भी हैं तुम्हारे, हमें भी देखो। लौट करके देखा कि हाँ दुर्योधन रिश्तेदार तो आप भी हो, मेरे सगे हो, कहो क्या मदद कर सकता हूं। बोले कन्हैया तुम्हें तो पता ही है कि युद्ध होना ही होना है, और जब युद्ध होना है तो हम दोनों मदद मांगने के लिए आए हैं, कहो कैसे मदद कर सकते हो।
कन्हैया ने कि भैया मैं तो मदद करूंगा दो तरीका से। एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी और एक तरफ मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन मेरा ये प्रण है कि युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो दुर्योधन कहने लगो जब युद्ध नहीं करोगे तो फिर तुम्हें लेवे को फायदा का है। युद्ध में दांत तो दिखाई ना जाता, वहां तो तीर तलवार और गदा का काम है। युद्ध में वीरों की जरूरत है, बातें करने वाले की नहीं। कन्हैया ने कही तो भैया फिर तुम नारायणी सेना ले लो। और दुर्योधन नारायणी सेना लेने को तैयार हो गया। अर्जुन तो अर्जुन तुम कहो तुम्हें क्या चाहिए? तो अर्जुन ने कहा कि प्रभु मेरी तो नैया केवल तुम्हारे हवाले है। तो अर्जुन बोले भगवान से कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, और तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी। और तुम भी कहो सब, तुम यही कहो कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जान। अब भक्तों अर्जुन ने कह दिया कि तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरो काम जाने। और भक्तों भगवान मुरली मनोहर ने भी कह दिया कि अगर
तूने अपनी गाड़ी को मेरे ऊपर समर्पित कर दिया है तो चिंता मत कर, विजय अर्जुन तेरी होगी। और भक्तों, अंत में भगवान मुरली मनोहर ने ये निश्चित कर दिया कि मैं युद्ध भूमि में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब युद्ध तैयार। और भक्तों, युद्ध के प्रथम चरण में सेनापति बनाए गए बाबा भीष्म। और जब बाबा भीष्म सेनापति बने तो उन्होंने रण का रुख बदल करके रख दिया। अर्जुन हताश हो गया कि बाबा पर कोई तीर काम ही नहीं कर रहा। कन्हैया ने कही उन्हें इच्छा मृत्यु प्राप्त है, उन्हीं से जाके पूछो कि वो किस तरीका से मरेंगे। तो बाबा भीष्म ने अपनी मृत्यु का कारण बताया कि मैं स्त्री पर हथियार नहीं उठाता। सो भगवान ने अपनी नीति को प्रयोग करके और शिखंडी को बाबा भीष्म के सामने खड़ा किया और अर्जुन ने बाबा भीष्म को रण में तीर मार मार करके सैया पलटा दिया। गुरु द्रोण, बाबा भीष्म, दुशासन, बड़े बड़े योद्धा रण में मारे गए। और अंत में 15वें दिन सेनापति बना दिया गया कर्ण को। सो दुर्योधन आकर के कर्ण से बोला, भैया एक बात बताओ कर्ण, मेरी हार क्यों हो रही है? मेरे यहाँ के सारे योद्धा मारे जा चुके हैं, अब पांडवों की तरफ से कोई नहीं मरा अभी तक। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग मेरे साथ कपट का युद्ध कर रहे हो? और दुर्योधन बोला है, सुनो कर्ण बलबीर और बधत नए धीर सबर करे हारो। दुर्योधन बोला, और मेरे दिल में गई समाए रे तुम मोते दगा विचारो।